हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश आप सभी लोग के लिए अपने इस यूट्यूब चैनल सृष्टि अकेडमी में लेकर आ रहा हूँ बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने बता दिया था बायोलॉजी में सेल क्या होता है, सेल की खोज किसने की, या सेल में क्या क्या होता है, सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, सेल मतलब क्या होता है, कोशिका, ये सारी चीजें हमने बता दिया था। और सबसे बड़ी बात, हम कोशिका के मुख्य जो भाग हैं उसमें से 1 2 3 यानी कि कोशिका झिल्ली क्या होती है ये हमने बता दिया था, और कोशिका भित्ति क्या होती है ये हमने बता दिया था, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है ये हमने बता दिया था। ठीक है ना। तो आगे का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम चाहेंगे कि आप मेरे चैनल को ढेर सारा क्या करिएगा, सब्सक्राइब, और ज्यादा से ज्यादा क्या करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि आपके साथ जो जुड़े हैं, जो संगी दोस्ती मित्र जो यार होंगे, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, वो भी इस क्लास का आनंद उठा सकते हैं। ठीक है ना। और एक क्लास स्पेशल चलाई जा रही है फॉर एसएससी जेडी, और किसके लिए, यूपी पुलिस। ठीक है। ज्यादातर बायोलॉजी से क्वेश्चन उठते हैं एसएससी जेडी और यूपी पुलिस में, और जो हम बताएंगे, जो ये यहाँ पे हम लिखे हैं, इससे बाहर पूछे ही नहीं जा सकता है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि जितना ये चीज लिखा गया, यानी कि जो मुख्य भाग है, इससे बाहर जाएगा ही नहीं। इसी के अंदर जितने भी क्वेश्चन उठेंगे, इसी के अंदर ही सारे के सारे क्वेश्चन क्या करेंगे, उठेंगे। ठीक है ना। और उसके बाद ये पूरा पूरा पढ़ाने के बाद हम आपको क्या करेंगे, इसका जितना हम बताएंगे आपको, इसका एक पीडीएफ देंगे, और पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। किसके, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा आपको। ठीक है। और वह 8004633368 नंबर से आप क्या करिएगा, ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है। और साथ ही साथ क्या करिएगा, व्हाट्सएप नंबर 8174982287 से क्या करिएगा, ज्वाइन हो जाइएगा, और इसका पूरा पूरा पीडीएफ आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि अंतः प्रद्रव्य जालिका क्या होता है। अगला नंबर क्या है, अंतः प्रद्रव्य जालिका क्या होता है। ठीक है ना। चलिएगा, पिछले क्लास में यानी लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या क्या पढ़ा है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा याद कर लेते हैं हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है। देखिएगा, तो लेक्चर नंबर 1 में हम क्या पढ़ चुके हैं, कोशिका। कोशिका की खोज किसने की थी, यह सबसे क्या होती है, छोटी इकाई होती है। ये क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, और इसकी खोज किसने की थी। अब ये इसकी खोज की थी रॉबर्ट रॉबर्ट हुक ने की थी। इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। किस सन में की थी, 1665 ईस्वी में की थी। किस सन में की थी, 1665 ईस्वी में की थी। ठीक है ना। अब जो कोशिका शब्द या सेल शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी, वह किससे हुई थी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सेल शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी, साइटो शब्द से हुई थी। है ना, पिछले क्लास में बताते थे। देखिए, पिछले क्लास जो देखा होगा या जो नहीं देखे वो देख लीजिएगा। ठीक है। साइटो शब्द से क्या हुई थी, किसकी, इसकी उत्पत्ति हुई थी सेल की। अब इसका जो अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है, साइटोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है, साइटोलॉजी में किया जाता है। इसका अध्ययन किसमें किया जाता है, साइटोलॉजी में किया जाता है। ठीक है। उसके बाद साथ साथ हमने क्या बताया था, सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, या किसमें पाई जाती है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ठीक है ना। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, माइक्रोप्लाज्मा की होती है। ठीक है। सबसे लंबी कोशिका किसमें होती है, न्यूरॉन होती है। ठीक है, जो तंत्रिका तंत्र में होती है। ठीक है। और साथ साथ मानव में क्या होता है, सबसे छोटी स्पर्म में होता है। सबसे बड़ी किसमें होता है, सबसे बड़ी किसमें होता है, अंडाणु में होता है, जो कि किसमें पाया जाता है, महिलाओं में पाया जाता है। ये सारी चीजें हमने क्या किया था, पिछले लेक्चर में बता चुका है, और साथ ही सभी चीज को हमने लिखवा चुका है। और हमने किसको बताया था, कोशिका झिल्ली क्या होता है। ठीक है, या कोशिका के ऊपर क्या होता है, कवर होता है, अर्धपारदर्शी होता है। इस चीज को हमने क्या किया था, बता दिया था। उसके बाद कोशिका भित्ति क्या होता है, इसको हमने बता दिया था। या क्या होता है, डबल झिल्ली होता है, एक डबल मतलब कह सकते हैं डबल डबल झिल्ली होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सेलवार कहते हैं। एक दीवार की तरह का होता है, किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है पादप में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पादप में पाया जाता है। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होता है, किसमें पाया जाता है, ठीक है, जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम क्या चीजें बता दें। अब आगे चलते हैं, किसमें, अंतः प्रद्रव्य जालिका। क्या होता है, अंतः प्रद्रव्य जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। क्या, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये क्या होता है। देखिएगा, यहाँ हम साफ शब्दों में लिखे हैं क्या,
जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है वह क्या होता है, यह एक प्रकार का केंद्रीय जो केंद्रक झिल्ली होता है और वो कोशिका झिल्ली होती है। ये क्या होता है, एक केंद्रक झिल्ली होता है, क्या होता है कोशिका झिल्ली। जैसे देखो यहां से ये क्या है, ये हमारा क्या है सेल है, ये हमारा क्या है सेल है, ठीक है। अब इस सेल के सेंटर में क्या होता है, केंद्रक होता है। क्या होता है, सेल के सेंटर में क्या होता है, केंद्रक होता है। और ये देखो ये क्या है, ये क्या है, कोशिका झिल्ली है। ये क्या है, कोशिका झिल्ली है ना, ये क्या है कोशिका झिल्ली है। और ये क्या है, केंद्रक है। तो जो केंद्रक की झिल्ली है और जो कोशिका की झिल्ली है, ठीक है ना, केंद्रक की झिल्ली और कोशिका की झिल्ली से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे क्या है, केंद्रक है और यहाँ पे क्या है, कोशिका, ठीक है ना। एक केंद्रक की झिल्ली हो गया और एक कोशिका की झिल्ली हो गया। ये दोनों झिल्लियों से क्या होता हुआ, जुड़ा हुआ होता है। बात समझ में आए ना, कैसे जुड़ा हुआ है, देखो ऐसे जैसे कह सकते हैं, ये हमारा देखो नलिका जैसा होता है, ठीक है ना, कैसा होता है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे होता है, नली जैसा होता है, ठीक है। ये कहते हैं कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के होते हैं। ये क्या होते हैं, टू टाइप के होते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के होते हैं। एक क्या होता है, एक यहाँ पे लिखे हैं स्मूथ होता है, दूसरा क्या होता है रफेज होता है। मतलब चिकनी मतलब जो चिकना अंत प्रद्रव जालिका क्या होती है, चिकनी होती है, दूसरा क्या होती है खुरदुरी होती है, ठीक है ना। जिसको हम क्या बोलते हैं स्मूथ, स्मूथ क्या होता है ईआर होता है, और क्या होता है रफेज ईआर होता है ना। रफेज इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है। अब देखो तो क्या होता है, जैसे कि स्मूथ जो होता है ना वह क्या होता है चिकना होता है। स्मूथ जो होता है वह क्या होता है चिकना होता है। जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं यह एक ग्लाइकोजन का संग्रह होता है, यह लिपिड का संश्लेषण करता है, जैसे फैट वसा, जैसे तेली सामग्री। जैसे क्या होता है तेल, तेल देखियो ना आप, तेली सामग्री जो होती है, जैसे कि आप कह सकते हैं जैसे किसमें किसमें फैट पाया, जिसमें फैट पाया जाता है, ज्यादातर जिसमें फैट पाया जाता है वह कैसे होते हैं, वह आपके मतलब तेल जैसे होते हैं, चिकने होते हैं ना। जैसे कि पनीर हो गया, पनीर के देखो ना ऊपर ऊपर जब टच करते हैं तो कैसा आता है, तेल जैसा आता है ना, आता है ना तेल जैसा। उसके बाद और ले लेते हैं घी को, ले लेते हैं घी भी कैसा होता है चिकना होता है, ठीक है ना। तो वैसे पदार्थ वैसा क्या होता है, यहाँ पे एक प्रकार का वैसा चिकना होता है, सरफेस होता है, ठीक है ना। एक सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है जो चिकना होता है, स्मूथ होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका कहते हैं। इसका कहने का मतलब है यह क्या करता है, तो यह फैट यानी वसा का संश्लेषण करता है। क्वेश्चन बनेगा कि वसा का संश्लेषण कौन करता है, उसका क्या नाम है, तो कहेंगे कि क्या स्मूथ ईआर यानी चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका, चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका, ठीक ना। उसके बाद आगे चलते हैं, दूसरा क्या है खुरदरी अंतः प्रद्रव्य जालिका। अब देखो क्या इसके नीचे ना कुछ भाग क्या होते हैं खुरदुरे रहते हैं, इसके नीचे क्या होते हैं ऐसे ऐसे कुछ भाग क्या होते हैं खुरदुरे होते हैं, ठीक है ना। ये टू टाइप के होते हैं, पहला तो मैंने बता दिया। दूसरा क्या होते हैं, देखो इसके नीचे क्या होता है कुछ खुरदरे, खुरदरा होता है, ठीक है ना। अब खुरदरे पे क्या होता है, तो खुरदरे पे देखो यहाँ पे हम लिखे हैं किसका, इसके बाहरी सतह पर, देखो इसके बाहरी सतह पर क्या होता है राइबोसोम होता है। और राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है, प्रोटीन। क्योंकि राइबोसोम ही एक ऐसा है जो कोशिकांग है जो क्या करता है प्रोटीन का संश्लेषण या प्रोटीन बनाता है, ठीक है ना। प्रोटीन की फैक्ट्री ही राइबोसोम को कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है या क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है राइबोसोम को कहा जाता है, ठीक है ना। तो वह कहां पे होता है, तो ये अंतः प्रद्रव जालिका के नीचे भाग में यहाँ एक खुरदरा भाग होता है। तो यहाँ क्या पाया जाता है राइबोसोम पाया जाता है। तो यह क्या करता है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ये किसका संश्लेषण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, यहाँ तक बात समझ में आया, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम समझ में आया, ठीक है। ये टू टाइप के होते हैं, ये क्या होते हैं टू टाइप के होते हैं। कौन कौन सा होता है, किसमुस होता है, क्या होता है रफेज होता है, ठीक है। रफेज वाला होता है वह किसका संश्लेषण करता है, वह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और जो स्मूथ होता है वह किसका संश्लेषण करता है, फैट यानी वसा का संश्लेषण करता है। बात समझ में आ रही है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं, आगे हमारा टॉपिक क्या है राइबोसोम। देखो ये हो गया, देखो जिस जो जो हो रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं
टिक करते हुए जा रहा है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब हम किसको बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, राइबोसोम की बात करेंगे, ठीक है ना। तो राइबोसोम, अब इसको हम क्या करें, इरेज करेंगे, तो राइबोसोम के बारे में इधर लिख लेते हैं, ठीक है। और आप हमेशा नोट्स बनाइएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और क्या बनाइएगा, नोट्स बना लीजिएगा, नहीं तो हम आपको पीडीएफ क्या करेंगे, प्रोवाइड तो कराएंगे, ठीक है। जुड़ जाइएगा इस चैनल से, उसके बाद आपको हम क्या करें, पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि राइबोसोम क्या होता है। अब देखिए राइबोसोम, अभी हमने बताया था राइबोसोम क्या करता है, अभी हमने बताया था आपको कि राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का या प्रोटीन बनाता है, ठीक है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो राइबोसोम की जो खोज की थी ईसी पोलार्ड ने किया था। किसने किया था, ईसी पोलार्ड। क्वेश्चन बन सकता है या क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो ईसी पोलार्ड। ईसी पूरा नाम है ईसी पोलार्ड, लेकिन कभी कभार पोलार्ड भी दे देता है तो पोलार्ड ही कहेंगे, है ना, बात सही है। अब बात करते हैं यह क्या होता है, ठीक है। देखिएगा यह राइबो न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। पहला काम किसका बना होता है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। आगे बात करेंगे इससे प्रोटीन की फैक्ट्री, अभी हमने कहा था ना, यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका में क्या कहा था, अंतःप्रद्रव्य जालिका में जो रफेज था, रफेज में क्या था कि जो नीचे वाला भाग था वो प्रोटीन का संश्लेषण कर रहा था, तो उसी में मैंने बताया था कि इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। तो देखो यहाँ पे आ गया ना, राइबोसोम में क्या है, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके इसको नोट करिएगा, ठीक है ना, कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये अति सूक्ष्म कोशिकांग होता है, ये बहुत ही सूक्ष्म होता है, ठीक है ना, कह सकते हैं इसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के या इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है, ठीक है ना। तो यह अति सूक्ष्म कोशिकांग होते हैं और इसे माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है या देखा जाता है, ठीक ना, बात समझ में आ रही है। ये दो प्रकार की होती है, या ये आकार के अनुसार ये दो प्रकार के होते हैं, आकार के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है 70 यानी 70 एस, और एक क्या होता है 80 एस। यस पर क्या होता है, सेंडिमेंटेशन होता है, यस पर क्या होता है, सेंडिमेंटेशन होता है। कहने का मतलब है इनका जो आकार होता है, एक क्या होता है छोटा होता है, एक क्या होता है बड़ा होता है, एक क्या होता है छोटा होता है, एक क्या होता है बड़ा होता है। कह सकते हैं एक क्या होता है विकसित, या ऐसे भी कह सकते हैं कि एक विकसित होता है, एक विकसित नहीं होता है, ठीक है ना। तो देखो अब जो 7S होता है यह विकसित नहीं रहता है, यह विकसित नहीं रहता है, लेकिन 80S जो होता है क्या हो सकता है, विकसित हो चुका होता है, ठीक है ना। इसमें सभी कोशिकांग बन गए, यानी ये विकसित होता है, ये अविकसित होता है। ये क्या होता है, विकसित होता है, ये क्या होता है अविकसित होता है, ठीक है ना। अब देखो इन्हीं आकारों के अनुसार इनको बांटा गया, जैसे एक क्या होता है यूकैरियोटिक होता है, एक क्या होता है प्रोकैरियोटिक होता है। तो जो जिसमें विकसित हो चुका होता है उसे हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कहते हैं, कैरियोटिक कहते हैं, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है प्रोकैरियोटिक होता है, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक बोले, इसको हम क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक बोलेंगे, ठीक है ना। तो देखो जिसका आकार छोटा होता है जैसे माइक्रोकांडिया, बैक्टीरिया, इसके होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, इनको देखना है नग्न आंखों से तो एकदम नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप पे वो भी इलेक्ट्रॉनिक वाला होगा तब, ठीक है ना। तो उसके साथ साथ देखते जाते हैं इसको, ठीक है, देखते हैं। अब बात करते हैं एक क्या होता है 18S जो होता है, ये विकसित होता है, यानी कि पौधे और जंतुओं दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो माइक्रोकांडिया और बैक्टीरिया होंगे वो तो बहुत छोटे होते हैं, उनको देखा जाएगा उसमें जो प्रोटीन होगा या उसमें जो राइबोसोम होगा, ठीक है, तो उसमें देखने के लिए बहुत ही छोटा होता है, यानी ये विकसित अविकसित होते हैं, ये अविकसित होते हैं, बात समझ में आए ना। पूछा जा सकता है ना कि जो छोटे आकार का होता है तो वह किन किन में हो सकता है, या किन ऐसे जंतुओं में हो सकता है, या फिर बैक्टीरिया में हो सकता है, या फिर ऐसे बहुत विकल्प दिए रहेंगे, 3-4 विकल्प दिए, इसमें से कोई नहीं, तो उसमें हम इन दोनों में से कोई या बैक्टीरिया दिया हो या माइटोकांड्रिया दिया हो तो क्या होगा, माइटोकांड्रिया होगा, बात समझ में आ रही है।
अब आगे चलते हैं। अब आगे हम बात करेंगे किसकी, गाल्जी बॉडी की। किसकी बात करेंगे, गाल्जी बॉडी की। अब इसकी खोज किसने की थी और इसकी खोज किसने की थी और इसका काम क्या है, अभी हम क्या करेंगे, अभी आपको गाल्जी बॉडी क्या होता है और लाइसोसोम क्या होता है। देखिए गाल्जी बॉडी की खोज किसने की थी और किस सन में, सन 1898 ईस्वी में। कितना, सन 1898 ईस्वी में किसने किया था, कैमिलो गाल्जी ने। और कैमिलो गाल्जी के नाम अपने ही नाम इन्होंने रख लिया क्या, गाल्जी बॉडी। इन्होंने किसका खोज किया था, देखो हमने पढ़ाया था आपको, यहाँ लेक्चर नंबर 1 में जाके पढ़िएगा, हम आपको पढ़ाए थे माइक्रोकांडिया। क्या पढ़ाए थे, माइक्रोकांडिया। माइक्रोकांडिया क्या बना रहा था, ग्लूकोज बना रहा था। क्या बना रहा था, ग्लूकोज। भैया वो ग्लूकोज तो बना लिया, बना के अपने पास रख लिया, अब उस ग्लूकोज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है, तो किसी न किसी माध्यम की तो आवश्यकता होगी ना। जैसे ये क्या था, ये हमारा क्या था, माइक्रोकांडिया था, ऐसे कुछ करके था माइक्रोकांडिया, है ना। और इसमें क्या बना था, ग्लूकोज बन रहा था। इसमें क्या बन रहा था, ग्लूकोज बन रहा था। अब एक ग्लूकोज बन गया। अच्छा एक बात और उसमें बताना भूल गए थे, उसमें जो अंदरूनी भाग होता है उसको क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिस्टी। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्रिस्टी है ना, ये हमारा क्रिस्टी है। अब क्रिस्टी में क्या बन रहा था, क्रिस्टी में बन रहा था आपका ग्लूकोज। अब ग्लूकोज बन गया, अब ग्लूकोज बन गया तो उसको भाई एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है ना। तो जिस माध्यम के द्वारा ग्लूकोज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, ठीक है, या जिसकी आवश्यकता पड़ती है ले जाने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, गोल्गी बॉडी। ठीक है ना। अल्टमैन ने क्या किया, अल्टमैन ने ग्लूकोज जो बना रहा है, जो क्या, जो माइक्रोकांडिया वो ग्लूकोज बनाया, किसने खोज लिया, अल्टमैन ने खोज लिया। अल्टमैन खोज के क्या हो गया, बैठ गया। अब बैठ गया तो कौन आ गया, गाल्जी बॉडी। और गाल्जी बॉडी ने उसको क्या देखा, उसने माइक्रोस्कोप से जूम करके देखा, उसी में किसमें, माइक्रो ए जो हमारा सेल था, सेल में ही अभी ये जो ग्लूकोज था उसी में उसने क्या किया, जूम करके देखना स्टार्ट किया। तो उसको कुछ डिफरेंट देखा कि जो बन रहा है, क्या ग्लूकोज बन रहा है, और ग्लूकोज बन रहा है तो इधर उधर कहीं कहीं जा रहा है, ठीक है ना, इधर उधर क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, जा रहा है। तो जिस रास्ते से जा रहा था ना, उसी रास्तों को देख कर उसने कह दिया क्या, ये क्या है, गाल्जी बॉडी। ये क्या है, गाल्जी बॉडी है। अब ये गाल्जी बॉडी है, यानी इसी के माध्यम के द्वारा क्या होता है, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का क्या होता है, परिवहन होता है। तो जिस रास्ते से या जिस नलिकार जैसी संरचना से, ठीक है ना, नलिकार जैसी संरचना से या जालीनुमा क्या होती है, देखो यहाँ पे हम लिखे हैं, यह एक नलिकार जालीनुमा संरचना होती है, उसके माध्यम से ग्लूकोज एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल करने लगा। ठीक। और एक बात और इसे क्या कहा गया, परिवहन। यह किसका कार्य करता है, यह परिवहन का कार्य करता है। ये देखो हमारी क्या है, सेल है, ये हमारी सेल है ना, सेल है। अब इन सेल में ये जो हमारी कोशिका झिल्ली है, कोशिका क्या है, कोशिका झिल्ली है, ठीक है ना, ये हमारी क्या है, कोशिका झिल्ली है। अब जो इसमें अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, जो इसमें अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको भी क्या करता है, इस नलिकार जैसी संरचना से अवशिष्ट पदार्थ को भी कोशिका झिल्ली की सहायता से बाहर निकाल देता है, बाहर भी निकाल देता है। ठीक है ना, बात समझ में आए ना। यह मतलब जिसको चाहिए उसको ग्लूकोज दे भी देता है और साथ ही साथ जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको बाहर भी निकाल देता है, किसके माध्यम से, कोशिका झिल्ली की सहायता से। ठीक, यहां तक बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं ना। अब क्या, अब देखो क्या, किस पे चलते हैं, देखो गाल्जी बॉडी हो गया हमारा। अब हमारा क्या बचा है, लाइसोसोम। हमारा क्या बचा है, लाइसोसोम। अब लाइसोसोम क्या होता है, ठीक है ना, अब इसको हम थोड़ा समझते हैं। लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या है, देखो इसकी खोज किसने की थी और किस साल में, डी दुबे ने की थी। किसने, डी दुबे, यानी ले डुबे, ले डुबे, जो ले डूब गया, ठीक है ना। तो सन 1955 ईस्वी में ले डुबे आ गए, यानी डी डुबे आ गए, उन्होंने सबको लेके डूब गए, सबको लेके क्या हो गया, डूब गए। इसलिए देखो नाम भी अजब है, लाइसोसोम, और इसका काम भी अजब है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है, और खोज करने वाला भी ऐसा ही है, ठीक है ना। देखो ले डूबे यानी डी डूबे, ठीक है ना, डी डूबे हो गया। सन 1955 ईस्वी में इन्होंने देखा कि जब कोशिकाएं होती है ना, कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं किसी कारणवश, ठीक है, जैसे हम लोग देखे, या किसी को चोट लग जाती है या किसी को हम मार देते हैं, तो वहां पे देखते हो ना, ब्लैक जैसी संरचना हो जाती है,
ब्लैक हो जाता है, किसी को जोर से मारो ना वहां पे पूरा पूरा क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है या क्या हो जाती है, लाल हो जाती है। किस कारण हो जाता है, किस कारण से हो जाता है, वह कहेंगे कि वह हो जाता है जैसे कि वहां की सेल क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, यानी खराब हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन कुछ समय बाद क्या, कुछ समय बाद फिर से वैसी ही परत क्या होती है, चढ़ जाती है, आ जाती है, वैसी ही परत क्या होती है, आ जाती है। कहने का मतलब है कि ये कोशिका है ना, ये हमारी क्या है, कोशिका है, और कोशिका में एक थैली में क्या होता है, लाइसोसोम होता है, ठीक है ना। अब लाइसोसोम क्या करता है, जैसे ही हमारी सेल डैमेज हो जाती है, खराब हो जाती है, मर जाती है, ठीक है ना, उसको क्या कर देता है, ये थैली फट जाती है, ये थैली क्या होती है, फट जाती है, और जो सेल खराब हो गई होती है, जो कोशिका खराब हो गई होती है, उसको क्या कर जाती है, उसको धीरे 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 चबा जाती है, खा जाती है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। फिर देखिए जैसे कि आप एग्जांपल दिया ना, जैसे हमको चोट लग जाती है तो वहां पे क्या होता है, ब्लैक हो जाता है, और कुछ समय बाद धीरे 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 क्या होती है, नई परत आ जाती है, और वहां पे क्या होती है, वो जो ब्लैक कलर का निशान होता है वह क्या होता है, साफ हो जाता है, यानी कि जैसे पहले परत थी वैसे आ जाता है, ठीक ना, जैसे पहले परत थी वैसे आ जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए इसे क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, लाइसोसोम, ठीक है ना। यदि ये न रहे, ये न रहे, यदि हमको चोट लग गया तो पूरा पूरा ब्लैक ही रहे, पूरा पूरा क्या हो जाएगा, ब्लैक ही रहेगा। बात समझ में आएगी नहीं समझ में, ठीक है। तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा काफी अच्छी तरह से, लाइसोसोम क्या करता है, जो भी सेल खराब हो जाती है उसको क्या कर देता है, उसको धीरे 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 वो चबा देता है, फिर से वहां क्या होती है, नई सेल आ जाती है, ठीक। यहां तक समझ में आया, और ये भी समझ में आया, गाल्जी बॉडी अच्छी तरह से समझ में आ गया, ठीक है ना। और इसको देखो अपने पीडीएफ में बहुत अच्छी तरह से हम लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो सभी लोग अगर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करके क्या करिएगा, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा क्या क्या हो गया, कोशिका झिल्ली हो गया, ठीक है, कोशिका भित्ति हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, अंतःप्रद्रव्य जालिका हो गया, राइबोसोम हो गया, गाल्जी बॉडी होगा, लाइसोसोम हो गया। अब क्या बचा, अब क्या बचा, अब बचा लवक। अब लवक के बारे में जान लेते हैं, लवक क्या होता है, ठीक है ना। अब लवक के बारे में ज्यादा हम किसकी बात करेंगे, लवक की। तो लवक देखिए किसमें होता है, पादपों में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, पादपों में पाया जाता है। तो अभी इसको हम क्या करते हैं, रोकते हैं इसको, हम किस लास्ट में देख लेंगे। अब हम किसको देख लेंगे, राजधानी और तारक काय को देखते हैं, ठीक है ना। देखिएगा हम तारक काय को लेते हैं और राजधानी को लेते हैं, यह क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा तारक काय यहाँ पे हम लिखे हैं, तारक काय यानी तारक काय को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सेंट्रोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेंट्रोसोम कहा जाता है। और इसकी खोज किसने की थी, बोबरी ने की थी। इसकी खोज किसने की थी, बोबरी ने की थी। यह केवल और केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। सेंट्रोसोम किसमें पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। सेंट्रोसोम पादपों में नहीं पाया जाता है। वह किसमें पाया जाता है, वह पाया जाता है केवल और केवल किसमें, जंतु कोशिकाओं यानी हमारे में, ठीक, या कोई भी पशु हो उसमें, इन सभी में पाया जाता है। उसके बाद अब देखिएगा इसमें समसूत्री विभाजन होता है। इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन का मतलब, जैसे हम यहाँ पे दो शब्द लिखे हैं, क्या, न्यूरॉन और हृदय, न्यूरॉन और हृदय। जैसे न्यूरॉन एक, ठीक है, न्यूरॉन क्या, इसमें कहेंगे इसमें समसूत्री विभाजन नहीं होता है, इसमें समसूत्री विभाजन नहीं होता। कहने का मतलब है यदि न्यूरॉन में चोट लग जाए, और न्यूरॉन कहाँ होता है, हमारे ब्रेन में होता है। यदि ब्रेन में हमारे चोट लग जाए तो क्या होता है, क्या होता है, यदि सोचो किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया तो क्या होता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है तो क्या होता है, उसका पूरा का पूरा बॉडी काम करना बंद कर देता है, ठीक है ना, पूरा का पूरा एकदम पैरालाइज हो जाता है। यानी कि ब्रेन मतलब, और एक बात और, जिसको ब्रेन हेमरेज हो जाता है बचने की चांसेस बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, 1-2% होता है। क्यों, क्योंकि उसमें सेल डिवीजन नहीं हो पाता है, सेल डिवीजन नहीं हो पाता है, यानी समसूत्री विभाजन नहीं हो पाता है, यानी ना के बराबर होता है, कम होता है, ठीक है ना। बात समझ में है। तो जिसमें समसूत्री विभाजन कम होता है वह जल्दी ठीक नहीं होते हैं। अब देखिए हृदय, जो कलेजा होता है ना, फिल्मों में देखा ना, मार देते हैं चाकू, ठीक है, तो क्या होता है, वो कहाँ जाकर लग जाती है, कलेजे में लग जाती है, और कुछ समय बाद क्या होता है, जल्दी ठीक है। इसमें कहेंगे सेल डिवीजन काफी तेजी से होता है, और ये जल्दी ठीक हो जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, सेल डिवीजन काफी तेजी से होता है और ये जल्द ही क्या हो जाते हैं,
ठीक हो जाते हैं। बात समझ में? देखिए इसमें सेल डिवीजन, हृदय जो होता है इसमें सेल डिवीजन क्या होता है, काफी अधिक होता है, तेजी से होता है, ठीक है ना, यानी कि समसूत्री विभाजन अधिक होगा। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है। तारक का इसकी खोज किसने की थी, बोबरे ने की थी, और किसमें पाया था, जंतु में पाया था। इसका केवल और केवल क्या काम है, समसूत्री विभाजन का काम है। यहाँ तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। अब बात करते हैं रसधानी की। अब देखो यह भी एक प्रकार का क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और हमारी कोशिकाओं में जो कोशिकांग होते हैं ना, उनको ये सुरक्षा प्रदान करता है। उनको ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे हम गए मार्केट जाते हैं मार्केट, तो मार्केट जाते हैं, कोई कांच का बर्तन खरीदने जाते हैं, तो कांच का बर्तन जब हम खरीदते हैं तो उसमें देखा होगा आप लोगों ने, जो भी गिलास खरीदते हैं या फिर जो भी कटोरी कांच की खरीदते हैं, तो वह एक कागज में पैक या पॉलिथीन में पैक करके आती है खूब अच्छी तरह से, ठीक है ना। जैसे ऐसे क्या होता है, ऐसे आप लोगों ने देखा होगा चारों तरफ से क्या होता है, पैक रहता है। क्यों पैक रहता है, क्यों, क्योंकि किसी कारणवश धक्का या किसी कारणवश जब हम, या मान लेते हैं हाथ से सड़क के गिर ही गया, तो हाथ से सड़क के गिर जाए तो यह टूटे ना, उसको सेफ्टी प्रदान करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा, ठीक है ना। तो जो भी हमारी कोशिका होती है, मान लो ये हमारी क्या सेल है, ठीक है ना, और इस सेल में सभी की सभी कोशिकांग मौजूद हैं, सभी की सभी कोशिकांग क्या है, मौजूद है। जैसे माइक्रोकांडिया हो गया, गाल्जी बॉडी हो गया, ठीक ना, लाइसोसोम हो गया, ठीक है, राइबोसोम हो गया, ठीक, उसके बाद क्या है, सेंट्रोसोम हो गया, ठीक, उसके बाद क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? उसके बाद क्या है, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, उसके बाद ईआर हो गया, क्या हो गया, ईआर हो गया। ये सभी के सभी क्या है, प्रेजेंट है, मौजूद है, मौजूद है कि नहीं है? किसमें है, सेल में, एक ही सेल में है, ठीक है ना। तो अब इसी की देखिए सेल कैसा होता है भैया, तो ये एक मधुमक्खी के छत्ते नुमा होता है। कैसा होता है, मधुमक्खी के छत्ते नुमा होता है, ठीक है ना। अब इसमें से एक ही को, ऐसे एक ही को चूज करके हम क्या करें, एक ही को चूज करके बाहर निकालें यहाँ पे, ठीक है ना। अब उसी में सभी के सभी कोशिकांग क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, सभी के सभी कोशिकांग क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। अब देखिएगा जिस तरह से हम कटोरी को सेफ्टी रख रहे थे ना, चारों तरफ से फोम लगा के या चारों तरफ से कागज को लगा के, उसी तरह जो कोशिकांग मौजूद होते हैं, एक थैली नुमा थैली में, एक थैली में क्या होता है, जल भरा होता है। एक थैली में क्या होता है, यहाँ पे देखो हम लिखे हैं, इसमें एक तरल पदार्थ भरा होता है, ठीक है ना। एक थैली नुमा में क्या होता है, तरल पदार्थ भरा होता है, और ये चारों तरफ से क्या करता है, चारों तरफ से सभी कोशिकांगों को क्या करता है, सेफ्टी प्रदान करता है। चारों तरफ से सभी को, जो जितने भी सेल ऑर्गन होते हैं, सभी को सभी क्या करता है, सेफ्टी प्रदान करता है। अब सोचो कि रसधानी नहीं होता, अगर रसधानी नहीं होता तो क्या होता, सभी के सभी कोशिकाएं आपस में क्या हो जाए, टकरा जाते हैं ना। जैसे ये देखो यहाँ पे, ये मान लो क्या रसधानी है, क्या है, रसधानी, ये ना होता, इसको हटा दें, ये ना होता, तो ये मान लो हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, डुल रहे हैं, तो हमारी क्या होती है, सेल में क्या होगा, हलचल होगा। अब हलचल होगा तो माइक्रोकांडिया आके इससे लड़ जाए, इससे जब टकरा जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, इससे टकराएगा तो कुछ ना कुछ होगा। क्या होगा, ये आपस में टकरा जाएंगे तो हो सकता है ये कुछ डैमेज हो जाए, हो सकता है माइक्रोकार्डिया है जिसको ग्लूकोज बनाना है वो ग्लूकोज बनाना बंद कर दे, तो इसको कहां से एनर्जी और पावर मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए जो ये हमारी रसधानी होती है, ये पूरे के जितने भी सेल ऑर्गन होते हैं, सभी सेल ऑर्गन को सेफ्टी प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से जब हम कांच के बर्तन को खरीदने जाते हैं, तो जो कांच के बर्तन खरीद के लाते हैं उसको चारों तरफ से फोम लगा के उस कांच के बर्तन को बचाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जितने भी सेल ऑर्गन होते हैं, सभी सेल ऑर्गनों को जो राजधानी होती है वह क्या करती है, बचाती है, ठीक है ना, सुरक्षा प्रदान करती है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब देखिएगा हम क्या पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं राजधानी पढ़ चुके हैं और तारक भी पढ़ चुके हैं। अब बचा हमारा क्या है, लवक। क्या बचा है, लवक। यह किस में पाया जाता है, तो यह पाया जाता है पादप में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पादप में पाया जाता है। अब इसको देख लेंगे, उसके बाद हमारा बच जाएगा केंद्रक। तो केंद्रक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, ठीक है ना, केंद्रक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, और केंद्रक में क्या क्या होता है, ठीक है ना, इसके कौन कौन से भाग होते हैं, इसको हम अच्छी तरह से क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बतलाएंगे।
और इस वीडियो में आप देख लेते हैं क्या तारक जो लवक बचा है, लवक क्या होता है। ठीक ना, लवक की लवक क्या होता है देखिएगा ध्यान से। अभी हमने बताया था इसके पहले, लवक किसमें पाया जाता है, पादपों में पाया जाता है। यह किसमें होता है, पौधों में होता है। लवक किसमें होता है, पौधों में होता है। यह कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, हरित लवक होता है। दूसरा क्या होता है, अवर्णित लवक होता है। तीसरा क्या होता है, वर्णित लवक होता है। वर्णित, अवर्णित, वर्णित। ठीक है ना, 3 टाइप के होते हैं। अब तीनों में क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा ये 3 प्रकार के होता है। क्या होता है, हरित लवक होता है, क्या होता है अवर्णित लवक होता है, क्या होता है वर्णित लवक होता है। ठीक है ना, तो हरित लवक में तो जो पेड़ पौधे यानी जितने भी पेड़ पौधे हरे होते हैं ना, उसमें क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। और पेड़ पौधे क्या होते हैं, हरे होते हैं। और पेड़ पौधे की पत्तियां भी क्या होती है, हरी होती हैं। तो जब हरी होती है तो किसके कारण हरी होती है, तो परहरित के कारण, या इसी को कहा जाता है क्लोरोफिल। किसे कहा जाता है, क्लोरोफिल। बात समझ में आया ना, इसी को क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल कहा जाता है। यानी कि पेड़ पौधे की पत्तियां हरी होती, क्वेश्चन बनता है ना कि पेड़ पौधे की पत्तियां किसके कारण हरी होती है, क्लोरोफिल के कारण हरी होती है। जब ऑप्शन में क्लोरोफिल नहीं रहेगा, पर हरित रहेगा, तो पर हरित भी मारेंगे तो सही ही होगा। ठीक ना, बात समझ में आ रही है यहाँ तक। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण भी होता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण भी होता है। ठीक है, पेड़ पौधे की पत्तियां हरी होती हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाती हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का संश्लेषण करते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। ठीक है ना, क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, वही ना होता है कि सूर्य की उपस्थिति में, क्या सूर्य की उपस्थिति में पेड़ पौधे की हरी पत्तियां, पेड़ पौधे की हरी पत्तियां अपना क्या करती है, भोजन बनाती हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना, तो जितने भी हरी चीज होंगी ना, उसमें क्या होगा, हरित लवक होगा। क्या होगा, हरित लवक होगा। बात समझ में आ रही है ना, चलो। अब उसके बाद अवर्णीय लवण, उसके बाद क्या होता है, अवर्णीय। अब देखो ये सभी के सेल में ही है। ठीक है ना, ये सभी क्या है, सेल में है। अभी जितने भी चीज हम बताए थे ना, यहाँ पे जितने भी चीज बताए थे ना, ये जंतुओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, जंतुओं में पाया जाता है। अब कुछ ऐसे भी सेल होते हैं जो पादप में होते हैं, और पादप में होते हैं तो अपना गुण तो दिखाएंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं दिखाएं। तो ये पादप में जो सेल होता है उसमें क्या होता है, लवक होता है। अब लवक जो होता है, अब वो 3 प्रकार का होता है। अब 3 प्रकार में कौन कौन सा होता है देख लीजिए, हरित लवक, अवर्णीय लवक, वर्णीय लवक। ठीक है, तो अब देखिए हरित लवक समझ में आ गया। अवर्णीय लवक क्या होता है, ये रंगहीन होता है। ये क्या होता है, रंगीन होता है। कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे भी भाग होते हैं पेड़ पौधे के जहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता है, जहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता है, जिस कारण से वह हरे नहीं हो पाते हैं। ठीक है ना, जैसे देखिएगा यह रंगहीन होता है। जैसे भूमिगत तने, जैसे भूमिगत तने। बात समझ में आ रही है, भूमिगत जो भी तने, जो खाद्य सामग्रियां होती है, जो भूमिगत तने होती हैं, जो भी हम खाने पीने वाली जो भी सामग्रियां होती हैं, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, भूमिगत होते हैं, जो भूमि के अंदर पाए जाते हैं, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता है, उसमें क्या होते हैं, अवर्णीय लवक पाए जाते हैं या अवर्णीय लवक होते हैं। तीसरी बात करते हैं वर्णीय लवक। तीसरा किसकी बात करते हैं, वर्णीय लवक। वर्णीय लवक क्या होता है, ये रंगहीन, रंगीन होता है, ये रंगीन होता है पूरा पूरा। ठीक है, सभी रंग, लाल पीला नीला सब रंग का हो सकता है, लाल पीला नीला सब रंग का हो सकता है। बात समझ में, वर्णीय लवक किसी भी रंग का हो सकता है। जैसे टमाटर, टमाटर लाल होता है कि नहीं होता है, टमाटर लाल होता है किसके कारण, लाइकोपीन के कारण। किसके कारण, लाइकोपीन। इसको इसको और इसको एकदम क्या करेगा, रट जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि गाजर का रंग लाल होता है किसके कारण, तो कैरोटीन के कारण। और टमाटर का रंग लाल होता है तो किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण। किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण होता है। बात समझ में। और चुकंदर जो होता है, चुकंदर देखिए ना, चुकंदर, चुकंदर जो होता है वह जिस जिस कलर का या लाल दिखाई देता है, वो किसके कारण से, वह विटामिन के कारण से। बात समझ में आ रहा है ना, तो इन तीनों चीज को आप क्या करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा और क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है,
तो देखिएगा, तो आज के लिए अब इतना ही रहने देते हैं। हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया कोशिका झिल्ली क्या होता है, ये हमने देख लिया। हमने देख लिया कोशिका भित्ति क्या होता है, ये हमने देख लिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, गाल्गी बॉडी क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, लवक क्या होता है, राजधानी क्या होता है, तारक क्या क्या होता है, ये सारी चीजें हमने क्या देख लिया। अब हमको क्या देखना है, हमको अब देखना है केंद्रक। अब केंद्रक देखना है, तो अब केंद्रक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और केंद्रक के बारे में बताएंगे, केंद्रक में क्या होता है, ठीक है ना, क्या चीज होते हैं, कितने इसके भाग होते हैं, ये कितना उपयोगी होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है, कोशिका द्रव्य क्या होता है, ठीक है, केंद्रक का द्रव्य क्या होता है, इस सब के बारे में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।